몇 시쯤 도착해? 아빠, 케이크하고 선물도 가지고 와야 돼. 아빠가 2시 케이크 사갖고 집에 들어가지고. 여보세요? 터널이 무너졌습니다. 여보세요? 터널이요. 대한민국의 안전이 또다시 무너졌습니다. 이번엔 터널입니다. 붕괴의 규모로 봐서는 꽤 장기화될 수도 있는데요. 미안하지 않으세요? मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ली है। ली यहाँ ओल्ड मैन से पेट्रोल हाफ टैंक भरने के लिए कहता है, पर ओल्ड मैन गलती से फुल टैंक भर देता है, जिससे ली गुस्सा हो जाता है। लेकिन मैनेजर यहाँ आकर ओल्ड मैन की गलती के लिए माफ़ी मांगता है और उससे आधे पैसे भी नहीं लेता। फिर जब ली यहाँ से जा रहा होता है तभी वो ओल्ड मैन दौड़ कर आता है और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ली को 2 पानी की बोतल अपनी तरफ से देता है। अब ली यहाँ इस ओल्ड मैन पर चिल्लाता है, पर फिर भी ये ओल्ड मैन उसकी रिस्पेक्ट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये ओल्ड मैन कितना काइंड है। अब ये 2 पानी की बोतल आगे चलकर बहुत काम आने वाला है, इस बात को याद रखना। खैर अब ली यहाँ से निकल जाता है, जहाँ उसकी वाइफ सियोन की कॉल आता है। सियोन ली से पूछती है कि तुम घर कब लौटोगे, सू तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। दरअसल आज ली की बेटी की बर्थडे होता है, जिसका नाम सू है। सू को गिफ्ट में एक पेट चाहिए था जो ली को बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए ली अपनी बेटी को कुछ और गिफ्ट देने की सोचता है। साथ ही यहाँ हमें पता चलता है कि ली एक कार डीलर है एंड ये कार उसकी नहीं है। ली इस कार को उसके ओनर के पास डिलीवर करने जा रहा है, इसीलिए पेट्रोल पंप में ओल्ड मैन के फुल टैंक करने पर ली गुस्सा हो गया था। खैर अब ली को कार के ओनर का कॉल आता है, जिससे बातें करते हुए वो एक नई टनल के अंदर चला जाता है। यहाँ ली को किसी चीज़ की टूटने की आवाज़ सुनाई देता है, जिसे वो इग्नोर कर आगे चला जाता है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद ये टनल टूटने लग जाता है, जिसे देख ली घबरा जाता है। अब वो टनल के बीच में होने के कारण पीछे भी नहीं जा सकता, इसलिए ली स्पीड में टनल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पूरा टनल गिर जाता है, जिससे ली यहाँ बेहोश हो जाता है। फिर जब ली की आँख खुलती है तो हम देखते हैं कि ली को हल्की फुल्की चोट लगी है। खैर अब ली सबसे पहले तो 911 पर कॉल करने लगता है, लेकिन यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू होता है, इसलिए ली के बहुत ट्राई करने के बाद आखिरकार 911 पर कॉल लग ही जाता है। ली 911 पर कॉल कर कहता है कि मैं टनल में फंस गया हूँ, मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, जिससे ली पुलिस वालों को यकीन दिलाता है कि वो सच में टनल के अंदर फंसा हुआ है। इसलिए पुलिस वाले एक रेस्क्यू टीम को टनल के पास भेजते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पूरा टनल ज़मीन में धंस चुका है, जिसके बाद ये न्यूज़ पूरे सिटी में स्प्रेड हो जाता है। इधर हम ली की वाइफ सियोन को देखते हैं, जो न्यूज़ पर देखती है कि एक आदमी टनल में फंस गया है। लेकिन जब सियोन को पता चलता है कि उस टनल में उसका ही हस्बैंड फंसा हुआ है, तब वो एकदम से घबरा जाती है। फिर हम ली को देखते हैं, जिससे कुछ न्यूज़ चैनल वाले कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब लकीली एक न्यूज़ चैनल वाले का कॉल लग जाता है, जिससे वो ली से पूछते हैं कि क्या तुम हमें वहाँ का एक वीडियो फुटेज भेज सकते हो। जिससे सुन डैन नाम का एक रेस्क्यू ऑफिसर यहाँ आता है और कहते हैं कि तुम लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आती, वहाँ एक बंदा टनल के अंदर फंसा हुआ है, पता नहीं उसका हालत कैसा होगा और तुम लोग उससे वीडियो फुटेज मांग रहे हो। इतना कहकर डीन इन न्यूज़ चैनल वालों को यहाँ से भगा देता है। फिर डीन ली को कॉल करता है, जहाँ ली घबराया हुआ डीन से कहते हैं कि तुम लोग मुझे यहाँ से कब निकालोगे, इतनी देर से तुम लोग कर क्या रहे हो। डीन ली की बात सुन पहले तो उसे शांत करता है और कहता है कि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि तुम टनल के किस साइड हो, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं अब तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, जिसका तुम्हें सही सही जवाब देना है। डीन अब ली से पूछता है कि तुम टनल के किस साइड में फंसे हुए हो। ली कहता है कि मैं टनल के बीच में हूँ। इसके बाद डीन पूछता है कि क्या तुम्हारे पास खाने पीने का सामान है। ली कहता है कि मेरे पास 2 पानी की बोतल और एक केक है, जो मैंने अपनी बेटी के बर्थडे के लिए लिया था। साथ ही डीन उसके फ़ोन के चार्ज के बारे में पूछता है, जिस पर ली कहता है कि मेरी फ़ोन की बैटरी 75% है। डीन ये सुन ली से कहते हैं कि हम तुम्हें वहाँ से बहुत जल्द निकाल लेंगे, इसलिए तुम कम से कम पानी यूज़ करना और केक को भी थोड़ा थोड़ा करके खाना। एंड साथ ही हम तुम्हें बस दिन के 12 बजे ही कॉल करेंगे, इसलिए तुम बैटरी बचाने के लिए सिर्फ 12 बजे अपना फ़ोन ऑन करना। इसके बाद ली को उसके वाइफ सियोन की कॉल आती है, जहाँ वो रोने लग जाती है। ली यहाँ सियोन को शांत करता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है। सियोन उससे कहती है कि मैं सू को उसके नानी के घर छोड़ने जा रही हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया है। इतना कहकर सियोन फ़ोन सू को दे देती है, जिससे बात करते हुए ली बहुत इमोशनल हो जाता है। इसलिए सियोन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम तुम्हें बहुत जल्द वहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ ली को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वो यहाँ से बच भी पाएगा या नहीं, लेकिन उसकी वाइफ की बात सुन उसे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद ली पीछे की सीट में जाकर सो जाता है। फिर हम डीन को देखते हैं, जो ली को बाहर निकालने के लिए प्लान बनाते हैं। यहाँ सिटी के मिनिस्टर भी आए हुए होते हैं, जिनसे डीन कहता है कि इस टनल के उस साइड एक और टनल बन रही है।
जिसके काम को रोकना होगा, क्योंकि उस टनल में आए दिन ब्लास्ट होते रहते हैं, जिससे इस टनल का मलबा और नीचे धंस सकता है। मिनिस्टर ये सुन उस नए टनल के काम को तुरंत रोक देते हैं। फिर हम डीन को देखते हैं जो कुछ ड्रोन्स को टनल के अंदर भेजता है, लेकिन ड्रोन्स अंदर जाते ही उसका सिग्नल गायब हो जाता है। अब ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि टनल में भारी मात्रा में आयरन रोड का यूज़ किया गया था, इसलिए अब डीन खुद ही अंदर जाने का फैसला करता है। यहाँ डीन के साथ उसका एक पार्टनर भी आता है। अंदर आने के बाद डीन को यहाँ बहुत सारा मलबा दिखाई देता है, जिसे वो चेक कर ही रहा होता है, तभी उसका पार्टनर से हॉर्न बज जाता है, जिसे सुन ली तुरंत डीन को कॉल लगाता है और कहता है कि मुझे हॉर्न की साउंड सुनाई दे रही है। डीन को अब पता लग चुका था कि ली इनसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तभी यहाँ टनल फिर से गिरने लगती है, जिसे देख दोनों कार में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं, जहाँ डीन और उसका पार्टनर बाल बाल बचते हैं। डीन अब फ़ौरन ली को कॉल लगाकर उसकी कंडीशन पूछता है, जहाँ ली कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुन डीन को थोड़ी राहत मिलती है। फिर यून यहाँ आती है, जो यहाँ खड़े मिनिस्टर से अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है कि आप लोग मेरे हस्बैंड को कब तक बाहर निकालोगे। लेकिन मिनिस्टर तो यहाँ फ़ोटोशूट में बिजी रहता है, इसलिए यून को उसके सवाल का जवाब नहीं मिलता। अब ये देख तुम इस मिनिस्टर को 2-4 गाली अपने मन से दे सकते हो, वैसे मैंने भर भर के दी है। फिर अब हम ली को देखते हैं जो अपनी बेटी की केक खाकर अपनी भूख मिटाता है। साथ ही उसे पानी पीते वक्त उस ओल्ड मैन की याद आता है जिसने उसे पानी दिया था। अब ली उस ओल्ड मैन को मन ही मन शुक्रिया कहता है एंड गॉड से वो उसकी ख़राब बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगता है। इसके बाद ली को यहाँ कार में कुछ ज़रूरी सामान मिलता है, जहाँ फर्स्ट एड और एक टॉर्च होता है, जो आगे चलकर उसके काम आने वाला है। अब तभी अचानक ली को कुछ साउंड सुनाई देता है, जिसे सुन वो एकदम से डर जाता है और सोचता है कि कहीं यहाँ भूत तो नहीं। लेकिन यहाँ भूत तो नहीं होता, पर एक डॉगी ज़रूर होता है। ली यहाँ डॉगी को देख थोड़ा अच्छा फील करता है, क्योंकि ली को अब इस जगह पर कम से कम एक डॉगी तो मिला जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकता है। अब तुम्हें अगर याद होगा तो मूवी की शुरुआत में मैंने कहा था कि ली को पेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो अपनी बेटी को पेट की जगह कुछ और गिफ्ट करना चाहता था। लेकिन अब ली का माइंडसेट चेंज हो चुका है। ली डॉगी को देखकर खुश तो होता है, लेकिन साथ ही वो जानना चाहता है कि आखिर ये डॉग आया कहाँ से। इसलिए वो उस डॉग के पीछे जाता है, तो उसे यहाँ एक कार मिलती है जिसके अंदर एक लड़की फंसी हुई थी। इस लड़की का नाम मीना है, जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। इसके पैर में एक पत्थर गिरा हुआ होता है, जिसके चलते वो अपनी सीट से भी नहीं हिल पाता। मीना या ली से कहते हैं कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्या हम यहाँ से बच पाएंगे। ली ये सुन मीना से कहता है कि हम कुछ दिन में यहाँ से निकल जाएंगे, हमें यहाँ निकालने के लिए पूरा शहर लगा हुआ है। इसके बाद मीना ली से पानी मांगती है। ली अपनी कार में आता है और देखता है कि उसके पास तो अब बस एक ही बोतल पानी बची हुई है, जिसे अगर उसने मीना को दे दिया तो वो प्यास से ही मर जाएगा। पर फिर भी ली अपनी इंसानियत दिखाते हुए मीना को आधा पानी की बोतल दे देता है, जिसे पीकर मीना ली को एक कॉल लगाने के लिए कहती है। यहाँ मीना अपनी मॉम से बात करती है और रोते हुए कहती है कि मॉम मैं एक टनल में फंस गई हूँ, पर आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक लड़का है जो कह रहा है कि हमें बहुत जल्द यहाँ से निकाल लिया जाएगा। मीना की मॉम अब ली से कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटी का ख्याल रखना, जिसे सुन ली मीना की मॉम से प्रॉमिस करता है कि वो उसका ख्याल रखेगा। इसके बाद मीना ली से कहती है कि उसे थोड़ी देर सोना है, इसलिए ली भी अब अपनी कार में आकर थोड़ी देर सो जाता है। फिर जब ली की आँख खुलती है तो वो देखता है कि मीना के डॉग ने उसका सारा केक खा लिया है। ली ये देख काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन फिर उसे समझ आ जाता है कि जानवरों को भी हमारी तरह भूख और प्यास लगती है, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहता। फिर ली मीना के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसलिए वो ली से पानी मांगती है। ली ये सुन पानी लेकर आता है, लेकिन तब तक मीना मर चुकी थी, जिसे देख ली बहुत दुखी हो जाता है। वहीं अब ध्यान से देखने पर ली देखता है कि मीना के पेट में एक रोड घुसा हुआ है, जिससे उसकी मौत हो गई। अब कहीं ना कहीं ली को भी ये लगने लगता है कि उसकी मौत भी ऐसे ही होने वाली है, इसलिए वो डैन को कॉल कर कहता है कि मेरे पास अब ना तो पानी बचा है और ना ही केक, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। डैन या ली से कहता है कि अब तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए अपना यूरिन पीना होगा, इसलिए जब भी तुम्हें यूरिन आए उसे तुम बोतल में भर लेना, जिससे तुम बाद में अपनी प्यास बुझा सको। इसके बाद ली डैन से पूछता है कि क्या तुम लोग मुझे सच में यहाँ से बचा पाओगे, जिसे सुन डैन ली को हौसला देते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम लोगों ने टनल की खुदाई स्टार्ट कर दी है, तुम्हें हम बहुत ही जल्द बाहर निकाल लेंगे, बस तुम थोड़े दिन सर्वाइव कर लो। इसके बाद हम बाहर देखते हैं जहाँ ड्रिल का काम चल रहा होता है। ये लोग यहाँ 2 तरफ से ड्रिल कर रहे होते हैं, एक जहाँ ली है यानी कि टनल के बीच में, और दूसरा टनल के एंट्रेंस पे। इसके बाद हम देखते हैं कि सिटी में स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, जिसके चलते अब ड्रिलिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब ऐसे 21 दिन गुजर जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ड्रिलिंग के वक्त एक आदमी मर चुका है। इसे देख सब कहने लगते हैं कि एक आदमी को बचाने के चक्कर में कितने लोगों की जान जाएगी। उधर ली इन सबसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो बस जल्दी से यहाँ से निकलना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि बाहर सब लोग बहुत खुश है, क्योंकि टनल को अब ड्रिल कर लिया गया है, जिससे अब ली की जान बच जाएगी। इसलिए डैन ली को कॉल कर पूछता है कि क्या तुम्हें कोई ड्रिल की साउंड सुनाई दे रही है। ली कहता है कि नहीं। अब इस मोमेंट पे डीन को रियलाइज़ होता है कि उन लोगों ने गलत जगह पर ड्रिल कर दिया है। ली ये जानकर पागल हो जाता है, साथ ही अब उससे दौरे भी पड़ने लगते हैं।
जिसे शांत करने के लिए यून उससे बात करती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कैसे भी करके बचा लूँगी। पर ली को यहाँ पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसी के साथ ली के फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है, जिससे घबरा कर यून बेहोश हो जाती है। फिर हम यहाँ एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो यून के पास आकर उसे बुरा भला कहती है। ये ओल्ड लेडी उसी वर्कर की माँ है जिसकी कुछ दिन पहले ड्रिलिंग के वक्त मौत हो गई थी। अब ओल्ड लेडी यून से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान चली गई, तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है, वो कभी वापस नहीं आने वाला, इसके चलते तुम और कितनों की जान लोगी। अब क्योंकि यून पहले से दुखी होती है इसलिए ये सारी बातें उसे अंदर से तोड़ देती है और ये मानने पे यकीन दिला देती है कि उसका हस्बैंड अब मर चुका है। फिर यून के पास एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है जो एग्रीमेंट में यून की साइन मांगता है। दरअसल इस एग्रीमेंट में यून की साइन से पास वाले टनल का काम स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ होने वाले ब्लास्ट की वजह से ली वाले टनल का मलबा धंस जाएगा। तो अगर ली कहीं जिंदा हो तब भी वो मलबे के नीचे दब कर मर जाएगा। यून अब इस ओल्ड लेडी की बातों को सच मानकर पेपर पर साइन कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अब किसी और की भी जान जाए। इसके बाद यून एक रेडियो स्टेशन जाती है जहाँ वो ली के लिए मैसेज छोड़ती है। यून कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, साथ ही रेस्क्यू टीम को भी अभी रोक दिया गया है। तो अगर तुम जिंदा और मुझे सुन सकते हो तो तुम खुद ही वहाँ से निकलने की कोशिश करना, क्योंकि मैं तुम्हारे अब कोई मदद नहीं कर सकती। इधर हम देखते हैं कि ली ये सब कुछ रेडियो में सुन रहा होता है, जहाँ वो यून से कहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे इस तरह ना छोड़ के जाओ। पर अफसोस उसकी बातों को अब कोई नहीं सुन सकता। लेकिन अब ली को एक बात अच्छे से समझ आ जाती है कि अगर उसको मरना होता तो पहले ही उस लड़की की तरह वो मर चुका होता। वो अब तक बिना खाना पानी के जिंदा है, सिर्फ अपनी यूरिन पी के। क्यों? कोई तो रीज़न होगा। इसलिए ली खुद ही यहाँ से निकलने की सोचता है। दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं जो रेस्क्यू मिशन के रुकने के बाद भी हार नहीं मानता। सही में सैल्यूट है डैन जैसे लोगों की जो अपनी ड्यूटी को सबसे पहले रखते हैं। डैन को अब भी लगता है कि ली जिंदा है, इसलिए डैन अब एक और कोशिश करना चाहता है, जिसके चलते वो मशीन की मदद से नीचे जाता है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो एक छोटी सी जगह से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी साइड वाले टनल पर ब्लास्ट होने लगता है, जिसके चलते डैन को ऊपर खींच लिया जाता है। लेकिन इस दौरान डैन की रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला माइक्रोफोन नीचे गिर जाता है। वही ली ब्लास्ट की वजह से फंस जाता है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर कार का हॉर्न बजाने लगता है, जिसका साउंड डैन अपने हेडफोन में सुन लेता है। डैन यह सुन साइड वाले टनल का ब्लास्ट रोक देता है। एंड फिर क्या था, सब लोगों के मन में एक खुशी होती है, इसलिए वो लोग जल्दी से ड्रिल कर नीचे जाते हैं। तो उन्हें यहाँ ली मिल जाता है, जिसकी हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी है, इसलिए टैनर और उसके पार्टनर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। साथ ही वो डॉग भी जिंदा होता है, जिसे भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब बाहर ली को देखने के लिए पूरे शहर की मीडिया आई हुई होती है, जो ली को देखने के लिए उतावले हो रहे होते हैं, ये बिना जाने कि उसकी कंडीशन कितनी ख़राब है। इतना भी कम नहीं था, तभी एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है जो डैन से कहता है कि ली को यहाँ थोड़ी देर रोक कर रखो, मिनिस्टर आने वाला है। मतलब मिनिस्टर यहाँ दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसी ने डैन की जान बचाई है। मगर तभी ली डैन के कानों में कुछ कहता है, जिसे देख सारे मीडिया वाले डैन से पूछते हैं कि ली ने उससे क्या कहा। इस पर डीन सबसे कहता है कि इसे वो मिनिस्टर भी सुन लेता है। फिर क्या था, सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। एंड फिर मूवी के एंड में हम ली और यून को देखते हैं जो कार में जा रहे होते हैं। तभी इनके सामने एक टनल आता है, जिसे देखकर ली डर जाता है, पर यहाँ यून उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसका डर कम हो जाता है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।